दोस्तों, आज हम इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है। इस अपडेट के साथ साथ इस कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2026 का अनाउंस कर दिया है। इसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इसे हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, तो इन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड मुंबई बेस्ड फाइनेंस सर्विस कंपनी है। ये कंपनी मेनली फोकस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, डिलीवरी और साथ में ही ये कंपनी ट्रेडिंग का भी कार्य करती है। दोस्तों, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 98 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 8.89% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस 90 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर 6 महीने में इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 34.67% की। 6 महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.50 था। इसके बाद से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का सपोर्टिंग रेजिस्टेंस 62 पैसे है। इस लेवल पर न्यू इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स दोबारा बाय कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। इस कंपनी का Q3 रिजल्ट आया। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो नेट प्रॉफिट 3.08 करोड़ हुआ है Q3 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2026 में, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 1 लाख था। हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला नेट प्रॉफिट में 30,700% का, जिसके बाद हमें कंपनी में तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पर क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी को नेट प्रॉफिट 285% इंक्रीज हुआ है क्वार्टरली बेसिस पर। पिछले क्वार्टर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 80 लाख था। वहीं पर रेवेन्यू में हमें ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिला 40.9% का ईयरली बेसिस पर। इस समय रेवेन्यू 16.32 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले साल इस कंपनी का रेवेन्यू 11.58 करोड़ था। क्वार्टरली बेसिस पर हमें 23.5% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में भी इस समय रेवेन्यू 13.22 करोड़ हुआ था क्वाड्रेंट इससे पिछले क्वाड्रेंट। यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है इस क्वाड्रेंट ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस पर, जिसके बाद हमें कंपनी में रॉकेट जैसी तेजी देखने को मिलने की संभावना है। इसे आप फाइनेंशियली देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर दिसंबर में 1 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया था। मार्च में लॉस हो गया था 2 करोड़ का। इसके बाद जून में इसने शानदार परफॉर्मेंस करी और 5 करोड़ प्रॉफिट गेन किया था। सितंबर में 80 लाख का प्रॉफिट गेन किया। दिसंबर में जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया 3 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया है। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया है, जिसके बाद हमें कंपनी में अब दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी की हम बोनस और स्प्लिट हिस्ट्री को देखें तो 2012 में इस कंपनी के द्वारा में 4:1 का स्प्लिट किया गया था। इसके बाद 2021 में 10:1 का स्प्लिट किया गया था और बोनस इस कंपनी के द्वारा 1:1 का दिया गया था 2024 में। इसके बाद से हमें कोई भी बोनस और स्प्लिट देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस क्वाड्रेंट इस कंपनी ने हमें शानदार परफॉर्मेंस करके दिया है। तो हमें आगे इस कंपनी में बोनस या स्प्लिट कुछ भी देने की कंपनी कोशिश कर सकती है। तो आप इस कंपनी पर नज़र बनाए रखें। जैसे ये कंपनी बोनस या स्प्लिट अनाउंस करती है तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 109 करोड़, एक पेनी स्टॉक्स है, डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.10। इस कंपनी पर कर्ज है, यही कारण है कि ये एक पेनी स्टॉक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 1.38%। ये हमें पर ईयर लगभग 2% के रिटर्न्स दे रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। यही कारण है कि ये कंपनी हमें बहुत ज़्यादा कम रिटर्न ऑफ इक्विटी दे रही है। अर्निंग पर शेयर 0.07, ठीक है। डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 2.66। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली ठीक है और इस क्वाड्रेंट इस कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो आगे आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी का शेयर प्राइस 2 रुपये को भी क्रॉस कर सकता है। यदि ये कंपनी बोनस या स्प्लिट अनाउंस करती है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर मल्टीवेगर रिटर्न्स देने की संभावना है, लेकिन अभी इस कंपनी के द्वारा बोनस और स्प्लिट अनाउंस नहीं किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।